आपने यमुना कई तरह के देखे होंगे, तो आपको एक मल्टी कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट यमुना दिखाते हैं। ये ड्रेन से काला पानी आ रहा है, यानी केमिकल वाला बहुत ही प्रदूषित पानी, और ये यमुना में आकर के यहाँ मिल रहा है। इसकी स्मेल इतनी गंदी है कि खड़ा हो पाना मुश्किल है। काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई, लेकिन ना तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनते हैं उन्होंने भी गंभीरता से इसको नहीं लिया। जो यहाँ पे विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं। कैंसर जैसी बीमारियों से लोग भी जूझ रहे हैं आज भी गांव में। ये सारा इस पानी की देन है। मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहता हूँ, आजा भाई, आपने तो वहाँ 4 चल्लू पिए, तो आप यहाँ आधे चल्लू पानी का पी के दिखा दो। ये झाग सिर्फ बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें केमिकल पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। इनके हाथ में यहाँ देखिए, है ना, ये स्थिति है। ये देखिए, ये स्किन डिजीज इस गांव में भरमार है। इस गांव में पिछले 10 साल में 30-35 लोगों की मौत हो चुकी है। मौत। क्या एनजीटी को नहीं दिखता कि ये पानी सारा पोल्यूटेड पानी जो है उसमें यमुना में गिर रहा? देर ही सही सरकार कुछ कदम उठा लीजिए और इस इलाके को भी बचा लीजिए और यमुना माँ को भी बचा लीजिए। नमस्कार, मैं हूं शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम शशि रंजन की स्पेशल रिपोर्ट। इस वक्त हम यमुना के तट पर हैं और ये इंद्री हल्का है। ये जो गांव है, ये गांव है जडौली, और एक ड्रेन आ रहा है पीछे से, धनौरा ड्रेन। अब मैं इसकी कहानी आपको बताता हूँ, लेकिन आपने यमुना नदी को कई रूपों में देखा होगा। अभी थोड़ा पानी कम हो गया है, तो देखिए अभी पानी एकदम नीचे है और आगे आपको रेत दिख रही है, और दूर उधर जो पेड़ दिख रहे हैं आपको, कैमरे में पता नहीं दिख पाएंगे कि नहीं, वो उत्तर प्रदेश है और इधर हरियाणा है। अब आप सोच रहे होंगे कि एक अजूबा, हमने कहा कि आपने यमुना कई तरह के देखे होंगे, तो आपको एक मल्टी कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट यमुना दिखाते हैं। ये पूरा ब्लैक यमुना, और उधर देखिए नेचुरल कलर जो है यमुना का, वो है। अब आप सोच रहे होंगे ये कुदरत का करिश्मा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश ने ऐसे 2 रंग वाले यमुना बना दिए। तो ये आपका भ्रम है, ये हमारा और आपका करिश्मा है। अब इसकी कहानी जरा समझ लीजिए, और वो इसलिए भी समझना जरूरी है कि यमुना, गंगा, सरस्वती, इन तमाम नदियों की हम पूजा करते हैं और उनकी सफाई के लिए पता नहीं कितने करोड़ की योजनाएं चल रही हैं। अब ये धनौरा ड्रेन है, इधर से ये ड्रेन आ रहा है ना। हम आपको बैकवर्ड लेके चल रहे हैं, जहाँ पे यमुना में ये ड्रेन मिल रहा है, वहाँ से हम आपको लेकर के वहाँ ले चलेंगे जहाँ से ये ड्रेन निकल रहा है, और बीच में कई गांव के पड़ाव भी आएंगे। अब ये ड्रेन एकदम काला पानी है, दुर्गंध इतनी है कि यहाँ खड़े रह पाना मुश्किल है। आप आगे जब जाएंगे, जहाँ हम आपको अभी थोड़ी देर में लेके चलेंगे, वहाँ तो खड़ा हो पाना भी मुश्किल है, और इसके तट पे कई गांव बसे हुए हैं। तकरीबन इस ड्रेन की वजह से 30 से भी अधिक गांव प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन पहले यहाँ की कहानी। ये ड्रेन से काला पानी आ रहा है, यानी केमिकल वाला बहुत ही प्रदूषित पानी, और ये यमुना में आकर के यहाँ मिल रहा है, और फिर यहाँ से ये दिल्ली और आगे निकल जाएगी यमुना। नेचुरल कलर यमुना का, और ये हमारा करिश्मा। अब आप ये समझ लीजिए कि कुल मिला के स्थिति क्या है। हमारे सहयोगी हैं विजय जी, इधर आइए। ये क्या कहानी है कुल मिला के?
सर देखिए, ये धनौरा ड्रेन है और धनौरा ड्रेन से ये गंदा जो पानी है केमिकल का, ये जो यमुनानगर की फैक्ट्रियां हैं उनका केमिकल युक्त ये पानी जो है इसमें छोड़ दिया जा रहा है। और इस पे आज नहीं, लगभग इससे 25-30 साल हो गए ये इसी तरह से चल रहा है। जो भी विधायक इंद्री से बनता है सभी वादे करते हैं कि क्योंकि समस्या इतनी गंभीर है कि कई गांव इसमें पड़ते हैं पास में, और इसका पानी इतना आपने भी देखा कि इसकी स्मेल इतनी गंदी है कि खड़ा हो पाना मुश्किल है। लोगों के अंदर श्वास की समस्या आ गई, श्वास की बीमारी हो गई, एलर्जी हो गई, काफ़ी लोगों की मौत भी हो गई। लेकिन ना तो प्रशासन ने इस ओर ध्यान दिया और ना ही जो प्रतिनिधि यहाँ से चुनते हैं उन्होंने भी गंभीरता से इसको नहीं लिया, जिसकी वजह यह है कि ये पानी अभी भी लगातार इसी प्रकार से चल रहा है। हालांकि जो पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज जब यहाँ से विधानसभा उन्होंने चुनाव लड़ा, मंत्री बने, तो उन्होंने भी विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया था और इस पे कोई कमेटी भी बनी थी। लेकिन कमेटी ने क्या किया, ये कितने साल पुरानी बात? ये आप मान के चलिए कि 2014 में सरकार बनी थी, 10-11 साल हो गए। 10-11 साल हो गए, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ। एक टीम भी आई थी, उसने इसके सैंपल भी लिए थे और उन्होंने कुछ उसमें केमिकल वगैरह डाल के उसको साफ़ करके भी दिखाया था मीडिया के सामने भी, भाई हम इसको साफ़ कर देंगे। लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई और आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है लोगों को भारी समस्या का इसका सामना करना पड़ रहा है। अब ये सिर्फ समस्या 2014 से नहीं है, 2014 के पहले से। लेकिन अब आप ये समझ लीजिए, और मैं इसलिए पूरी गंभीरता से भी ये कह रहा हूँ कि 2014 से बीजेपी की सरकार है, और बीजेपी की सरकार अगर चंडीगढ़ में है तो जीटी रोड और अहिरवाल बेल्ट, इनको मिला के ही इतनी संख्या उनकी आती है, 46 पार हो जाते हैं कि उनकी सरकार बनती है। और ये वो इलाका जो सरकार बना रहा है ना, और इंद्री जो है ये करनाल डिस्ट्रिक्ट में है। अब आप इसका मर्म भी समझ लीजिए। मनोहर लाल जी भी यहाँ से मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में अभी तो सांसद चुने गए हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, उसके अलावा यहाँ से कई मंत्री रहे हैं। और मतलब 11 साल तो हो गए बीजेपी के, उसके पहले से ये समस्या है, लेकिन हुआ अब तक कुछ नहीं। ये क्या मसला है सर? जब से हमने होश संभाला है हम ऐसे ही देख रहे हैं जी। ये गंदा पानी यमुना जी में आके गिरता है और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान है हमारे आसपास के जितने भी पास लगते गांव हैं। इससे एक तो जो पीने का पानी होता है, जिसका वाटर लेवल, उसमें थोड़ी दिक्कत आती है, पीने के पानी में दिक्कत आती है। और अगर इसको हम क्रॉस करें तो हमारे को फिर एलर्जी हो जाती है। फसलों में भी नुकसान है इस पानी का, मतलब कि बहुत नुकसान है जी इस पानी का जो ये यमुना जी में आके मिलता है। तो इसका समाधान सरकार को करना चाहिए। काफ़ी पहले भी कर्णदेव जी को मंत्री थे जो, उनको भी ये बात रखी थी। विधायक जो अब हमारे राम कुमार कश्यप जी, इनको भी बात रखी थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसके बारे में करेंगे कुछ। तो अभी तो कुछ हुआ नहीं। तो जब वोट मांगने लोग आते हैं तो पूछते नहीं है? नहीं, वोट मांगने आते हैं, बात तो इसकी काफ़ी पुरानी से चल रही है जी। कम से कम जो भी विधायक कांग्रेस का बने चाहे बीजेपी का बने। अरे भाई, तो आपने अपने जो वोट मांगने आते हैं उनको ये नहीं कहा कि आदमी तो अब चांद पे जा रहा है, मार्स पे जा रहा है, हो सकता है कुछ दिन में सूरज पे चला जाए, और ये एक समस्या मतलब सलट नहीं रही है? ये सभी ग्रामवासियों ने बात रखी थी जी, और हर विधायक को ये बात बोलते हैं। तो टीम भी आती है, ऊपर से देख के चले जाते हैं, हाँ हो जाएगा। बताओ गांव वाले इसमें क्या करें, उनको तो सहन करना ही है ये सब। इसका कोई पॉलिटिकल समाधान नहीं है? मतलब पॉलिटिकल इच्छा शक्ति, जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, राजनीति का मतलब जो हारे हुए हों या जीते हुए हों, है ना, उनमें किसी में कोई पॉलिटिकल विल पावर नहीं है कि कुछ वो कर सके। देखिए, इसमें सबसे अहम चीज़ है जी, जो यहाँ पे विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए बनते हैं। लोगों को उनके हित के और उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। हर बार यही होता है, हर बार इलेक्शन होते हैं, हर बार वादे और पता नहीं क्या क्या किए जाते हैं, लेकिन सब
जो है धरातल पर ही चुनाव में ये मुद्दा बनता है। बिल्कुल बनता है, लेकिन लोगों को ऐसी मिट्टी गोली जो है राजनीतिक लोग दे देते हैं कि उसको वो 5 साल तक चूसते रह जाते हैं, लेकिन समाधान जो का तो वैसे का वैसे ही बना रहता है। ऐसे में आम लोगों को काफ़ी परेशानी है, जूझ रहे हैं, बीमारियों से ग्रसित हैं, लेकिन जो विधायक बनते हैं, मंत्री बनते हैं, इस और उसके बाद 5 साल तक ध्यान उनका नहीं जाता। ये खरी और सच्ची बात इस चीज़। और फिर अगले बार भी बेशरम होकर के वोट मांगने चले आते हैं। देखिए, बेशरम होकर के आते हैं लोग, फिर से जो आम भोली भाली जनता है उन पर विश्वास कर लेती है। विश्वास इसलिए कर लेती है कि शायद ये आस होगी कि ये शायद अब की बार हमारे मुद्दे को उठाएंगे और जो कहीं ना कहीं इसका समाधान हो पाएगा। किसान परेशान है, ग्रामीण परेशान है, दर्जनों भर गांव इस धनौरा एस्केप से लगते हैं, लेकिन अभी तक मंत्री बन चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान इस धनौरा एस्केप का नहीं हुआ। गंदे पानी से निजात नहीं मिली इन लोगों को, और ना ही मैं कहूँगा आने वाले समय में मिलेगी। ड्रेन का निर्माण हुआ था किसानों के लिए कि बड़ी नहर से पानी उठा के इसमें डालें और सिंचाई के लिए सुविधा हो, लेकिन आज ये इसका स्वरूप बदल गया। क्या नुकसान और क्या मुश्किल आ रही है किसानों को? देखिए, जो ये धनौरा एस्केप के नाम से जानी जाती है, ये यमुनानगर से पश्चिमी यमुना नहर से निकल करके और इस सारे जमुना के क्षेत्र के साथ साथ होते ये यहाँ तक लाई गई थी। इसके 2 मकसद थे, एक तो किसानों को पानी मिले नहर का, दूसरा इससे ये था कि जो फ्लड आती है बरसात के मौसम में, इस जमुना में इसका पानी भी उतारा जा सके। और अब यहाँ ये कम से कम भी 24 से 26 गांव लगते हैं, यमुनानगर से लेकर के और जड़ोली गांव तक। ये बिल्कुल सभी गांवों से घूम करके ये एस्केप आती है और इसमें इतना जहरीला पानी छोड़ा जाता है, जैसे ग्रीस होता है ना, उस आकार का ये पानी है। और ये जमुनानगर की सभी फैक्ट्रियों का ये पानी इसके माध्यम से छोड़ा जाता है। कई गांव में धनौरा गांव का स्कूल बिल्कुल इसकी पटड़ी के साथ है, कई ट्यूबवेल्स हैं। इसका इतना असर है कि उन नलों में भी वो खत्म ही हो गए, उनमें गंदा जहरीला पानी आना शुरू हो गया। और कम से कम भी इन गाँव में, जो मेन में डबकोली गाँव भी बीच में है, कैंसर से, खुजली से इतनी मतलब कैजुअलिटी हो रही है। जो इन गाँवों का सर्वे किया जाए तो मतलब कैंसर जैसी बीमारी से लोग भी जूझ रहे हैं आज भी गाँव में, और मृत्यु दर भी कैंसर से ज़्यादा है। ये सारा इस पानी की देन है। कहाँ तो ये स्वच्छ पानी देने के लिए बनाई गई थी, और कहाँ ये पूंजीपतियों का, उद्योगपतियों का पानी। और सबसे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ ये बिल्कुल पवित्र जल में किस तरह की धाराएं बनी हुई है, ये छोड़ दिया। ये दिल्ली तक, आगे तक ये पानी जाता है, ये पीने के काम आता है। और कई बार जो जिस तरह के सरकार है, दिल्ली हरियाणा सरकार विवादें करती है, फिर इस पानी को पी कर दिखाया, यहाँ के मुख्यमंत्री ने भी दिखाया है। ये दो घूंटियाँ पी कर दिखा दो भैया करके। जो दिल्ली में पी रहे थे उनको यहाँ बुला के पिलवा देना चाहिए। ये दिल्ली, हाँ, ये दिल्ली में तो जा रहा है। अरे मैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री से कहता हूँ, आ जा भाई, हम भी आपके साथ आएंगे। आपने तो वहाँ 4 चल्लू पिए, तो आप यहाँ आधे चल्लू पानी का पी के दिखा दो। हमने इसके बारे में आंदोलन भी किए। और यहाँ कर्णदेव मंत्री थे, हमने उनको ज्ञापन दिया, लोगों ने भी उनसे कहा, हर कोई यहाँ से आश्वासन देकर चला जाता है। हमने इसको पानी को बंद करने का, यमुनानगर से बंद करने का भी एक बार ऐलान किया था। तभी तत्कालीन जो अपने मनोहर लाल जी यहाँ मुख्यमंत्री थे, उनके OSD थे अमरिंदर सिंह, वो धनौरा गांव में हमारे आंदोलन में पहुँचे और वहाँ उनको लिखित में ज्ञापन दिया गया। उन्होंने कहा था, हर कोई कहता था 6.5 महीने में इसका वो कर देंगे, लेकिन आज तक यहाँ सुनवाई नहीं हुई। इतने बद से बदतर हालात इन 26 गांवों के हैं, और हम भविष्य में भी इसको हमने यमुनानगर से इस पानी को रोकना पड़ेगा। ये नहीं रुकेगा तो ये मतलब जो जान माल का जो यहाँ नुकसान हो रहा है, वो बच नहीं पाएंगे यहाँ के लोग। अब ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को बहुत शौक है यमुना से, चुल्लू से पानी पीने का, तो एक आध बार यहाँ भी आकर के पी के दिखाना चाहिए। हो सकता है थोड़ा शरीर में इम्यूनिटी है ना, वो शक्ति भी बढ़ जाए। पवित्र है,
गंगा जी यमुना जी हैं, हम तो पूजा करते हैं यमुना जी की, तो एक आध बार यहाँ भी 2-4 चुल्लू पिलवा ही दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक चैलेंज के तौर पे कह रहा हूँ। चैलेंज क्यों करें, आमंत्रित कीजिए ना, निमंत्रण दीजिए, नहीं उनको हवन यज्ञ सब कीजिए और फिर कहिए कि भाई हवन वन के बाद आचमन करना होता है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो उसका आचमन करना चाहिए। और ये तो यहाँ नज़दीक इन गांव के शमशान घाट भी हैं, वो भी संस्कार करके यहाँ आते हैं, तो किस तरह का यहाँ माहौल रहता है ये कोई सामने दिख रहा है। ये इतना मैं ये स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ कि ये पूंजीपतियों का पानी है। सरकार बेबस है उन लोगों फैक्ट्री वाले के सामने, इसलिए इसका समाधान नहीं हो रहा। वहाँ वादा किया गया था भाई हमें इसका ट्रीटमेंट प्लांट लगाएंगे जमुनानगर में, हमें पूरा रूप से कर्णदेव जी ने आश्वस्त किया था। यहाँ के गांव क्षेत्र से वो चुने गए थे, गांव में उन्होंने कहा था बोले नहीं मैं समाधान में 5 साल राज करके वो चला गया। मतलब इसका समाधान अभी 100 कोस नहीं दिखाई दे रहा। ये स्वयं इन गांव के लोग और हमारा संगठन इसका समाधान करेगा। इस पानी को यमुनानगर में ही कट्टे लगा करके इसको को हम बंद करेंगे, तभी इसका समाधान आएगा। लेकिन इन राजनेताओं से हमें कोई भी अपेक्षा मतलब दिख नहीं रहा कि हमारी समस्या का समाधान करेंगे, नहीं दिख रहा। राजनीतिक तौर पे भी करनाल, ये करनाल ज़िले में ही है, इंद्री हल्का जो है, और जहाँ जिस गांव पे खड़े हैं, और यहाँ से अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे। इस ड्रेन के सहारे कई गांव हैं, तो कुछ गांव में हम आपको लेकर के भी चलेंगे ये दिखाने के लिए कि कुल मिला के स्थिति क्या है। राजनीतिक तौर पे करनाल ज़िला बहुत शक्तिशाली रहा है, और ख़ास कर करके 2014 के बाद से तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली रहा है। लेकिन उस राजनीतिक पॉलिटिकल शक्ति का क्या फ़ायदा कि यमुना के तट पर मुंह पे रुमाल बांधकर आपको खड़ा होना पड़े। एक और आप यही हैं गांव से, इसी गांव से? शुभ नाम क्या हुआ? अरुण है जी। कितनी मुश्किल आ रही है और क्या क्या मुश्किलें आ रही हैं? ये काफ़ी परेशान है जी, बड़ी गंदी स्मेल है जी, बिल्कुल ही खेतों का भी नुकसान है जिसमें। और जी पता क्या है एकदम कि पानी जो पीते हैं ना उसमें स्मेल आती है। अच्छा, मतलब जो ग्राउंड वाटर है, जो ज़मीन से नीचे पीने का पानी, उसमें भी हाँ स्मेल आती है जी बहुत ज़्यादा। अच्छा। और गांव की ये पानी है जो गांव तक बदबू जाती है इस पानी की बहुत। अच्छा। हाँ जी, तो इसका कोई उपाय नहीं हो रहा है? वो है जी, इसका कोई है ही नहीं जी, ये दोनों इचर है जी बता जी कई सालों थे। चलिए, तो हम यहाँ पे थे, है ना। अब आपको एक बार फिर ये दिखा देते हैं, क्योंकि ये लोकेशन हम छोड़ के इस ड्रेन के सहारे ऊपर चलेंगे। तो ये ड्रेन आ रहा है, ये ड्रेन है, ये गंदा पानी यानी ब्लैक यमुना तो नहीं है, है ना। ये केमिकल और एकदम भयंकर प्रदूषण वाला, इतनी बदबू है। और उधर नेचुरल यमुना। और ये देखिए, जब मिल रहा हो, जब ये ड्रेन यमुना जी में जब मिल रही हैं, तो देखिए कलर ब्लैक कैसे है और वाइट कैसे है। अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति कितनी भयावह है। अब हमारे साथ चलिए, इस ड्रेन के सहारे हम अंदर चलते हैं और कुछ गांव में आपको लेकर के चलते हैं, और फिर उसके बाद आखिरी लोकेशन पे भी चलेंगे। आइए। अब इसी ड्रेन के सहारे हम ऊपर की तरफ चल रहे हैं। डबकोली कला ये गांव है, और ये नदी, ये मतलब नदी क्या, ये जो ड्रेन है, इसमें देखिए कितना गंदा पानी है और कितना झाग है। ये झाग सिर्फ बताने के लिए काफ़ी है कि इसमें केमिकल पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है, रासायनिक पॉल्यूशन कितना ज़्यादा है। और यमुनानगर की फैक्ट्रियों से जो पानी छोड़ा जा रहा है, दूषित केमिकल वाला पानी, वो इस ड्रेन के सहारे जाके आगे यमुना जी में मिल रहा है। अब इसका असर क्या है? ये ड्रेन है और इधर दिखा दीजिए एक बार, ये गांव है। ऐसे कई गांव इस ड्रेन के बगल में बसे हुए हैं। अब जो लोग यहाँ रह रहे हैं उनको कितनी परेशानी है ज़रा देखिए। अपना नाम बताइए बाबू। दिलावर सिंह डबकोली। जगमाल सिंह डबकोली। रमेश कुमार डबकोली।
अब ये देखिए, ये तीनों जैसे ही गांव में पहुंचे तो ये लोग आए। अब इन सबों को इस गांव में कैंसर, स्किन डिजीज बहुत भयंकर तरीके से है। आपको क्या दिक्कत है, ज़रा दिखाइए, क्लोजअप करके दी। ये क्या दिक्कत है? ये इसमें बस ऐसा हो गया जी, ये पानी की वजह से, बांप की वजह से। अच्छा, हाँ जी, मतलब ये कौन सा पानी इस्तेमाल? ये पानी तो ये है गंदा पानी है जी। हमारा तो जो पीने का था 45 फुट तक का पानी मतलब डैमेज हो चुका है। उससे गारा जो है जिसमें वाटर सप्लाई का वो पानी है, ठीक है, उसमें भी जो 190 फुट तक का पानी है वो भी डैमेज हो चुका है जी। उसमें भी गंद इसकी आने लगी है। ये उसी पानी का नतीजा है। अच्छा, एक बार दिखा दीजिए, नज़दीक आके एक बार ज़रा क्लोजअप दिखा दिए। देखिए इनके हाथ में, यहाँ देखिए, है ना, ये स्थिति है। ये देखिए, ये स्किन डिजीज इस गांव में भरमार है। इधर इनका ये देखिए, ये हाथ है ना, और ये देख लीजिए, ये सारी बीमारियां, और ये इधर इनका हाथ देखिए, है ना। ये आपको कब से परेशानी? 3 साल हो गई जी। और बढ़ने लग रही, और बढ़ रही बढ़ रही। और क्या दिक्कत होती है? इसमें बहुत जलन हुआ, ज़्यादा खर्च ज़्यादा है। दिन रात जाने पर ना कोई इसकी दवाई है, कोई इलाज नहीं इसका। डॉक्टर को जा लिए, कोई दवाई नहीं इसकी बिल्कुल। और ये लोग चूँकि यहीं रह रहे हैं तो यूज टू हो गए, आदी हो गए इस महक की। हम और आप अगर खड़े होंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा देर तक खड़ा रह पाना भी काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, ये सारे शरीर में ऐसे है जी। मेरा नाम जोगिंदर डबकोलिया है। सारे शरीर में ऐसे है, पर्दे पे भी, आगे भी, सारे में ऐसे है। पूरे में ये? हाँ, ऐसे है, कुछ ऐसे रहते हैं हर टाइम में। अच्छा, हाँ जी, बहुत बुरा हाल है जी। अच्छा, तो ये आपको भी बाबूजी कोई दिक्कत है या अभी फिलहाल अभी आप ठीक? इसके और क्या क्या परेशानी है सुना है गांव में, कैंसर और ये सब? इस पानी की वजह से जी सबसे बात तो है कि ये जो लोहे के पाइप लग रहे एक बार गल चुके हैं इस पानी की वजह से। इसकी जो भांप लगती है उसी से गल गए, लगता नहीं है इसका कभी भी, मतलब भांप लगती है इसकी। उस टाइम पाइप गल गए तो आदमी में क्या औकात आदमी की जो इस पानी की बदबू को या मान लो इसकी गैस को कैसे मतलब कवर कर सकता आदमी। और यहाँ कैंसर के मरीज, दमे के मरीज और खारिज के मरीज इतने ज़्यादा हैं, हद से ज़्यादा हैं जी। कम से कम भी इन 10 सालों में 30-35 आदमी कैंसर की वजह से मर चुके हैं डबकोली गाँव में। 30-35 लोग मर चुके कैंसर की वजह से? कैंसर की वजह से, दमे की वजह से जी। अभी लेटे हैं गाँव में जी। कितने? 8-7 मरीज और पड़े हैं। अभी 8-7 कैंसर के मरीज पड़े हैं? हाँ। तो आपके जो नेता आते हैं या सरकार से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से आप लोग बात नहीं करते हैं? जी, वादे करार चले जाओ बस, बोलना कुछ नहीं है, ग्राउंड पर कुछ नहीं। यहाँ बात करते हैं इनका सरपंच साहब भी कहाँ और लोग भी कहाँ, भाई आया कोई एमएलए आवा या संसद आवा, आए जिस दिन वोट चाहिए उस दिन आए, ये बात कहेंगे भैया हम आवेंगे, हमारे सरकार बन गई, एमएलए बनया, और अगले दिन पानी बंद। और अटका यहाँ तक इस पटड़ी तक खाड़े तक आया नहीं कोई भी, मारे बदे जो आवा गाँव में परे था परा निकल जाए, बोले देख रखे हम ना। तो 2 साल पहले यहाँ एनजीटी से टीम आई थी दिल्ली से, और एक मेंबर भी थे अपने यहाँ जो इसमें हाई कोर्ट में रह चुके हैं, प्रीतम पाल जी, और उनके साथ काफ़ी आदमी भी थे उनके टीम के। मैंने उन्हें देखा, उनके आने से 3 दिन पहले ये पानी बिल्कुल बंद कर दिया था। सारा इंदरी जो पश्चिमी उन्होंने नहर उसके अंदर डाल दिया गया था। हमने यहाँ से लेकर के वहाँ जडोली से लेकर दूरैट तक है जहाँ से निकाला गया नहर के साथ साथ, और सारा साफ पानी चला कर रखा उन्होंने। अच्छा, जब एनजीटी की टीम आई तो पानी साफ कर दिया? चला रखा था जी। ये 1 हफ्ता पूरे 15 दिन लगातार साफ चला। और जो प्रीतम पाल जी थे वो यूँ लगेगा भाई जिस दिन ये गंदा पानी आवा तो मेरे को तला दियो। हम गए वहाँ से 15-20 दिन के बाद जैसा पानी आया, मैं वहाँ इतवार को आवा, हर इतवार वहाँ इसके लाडवे के पास उनका फार्म है, वहाँ आते हैं हमें अपने गुरुकुल में। अब मैं उनसे मिला जाया करके, हम 3-4 आदमी थे मिले, तो उन्हें लगेगा भाई हम तो रिपोर्ट कर दी थी हमने तो, और भाई तो सरकार का काम है। क्या रिपोर्ट कर दी कि पानी साफ है? साफ चल रहा है यहाँ तो। अरे मगर पानी तो गंदा ही बह लिया जी हो, तो देखो आपका मतलब टीम जो आई तो 15 दिन तक इसमें साफ पानी छोड़ा चल रहा था जी, और रिपोर्ट चली गई कि साफ है पानी? साफ है पानी जिन है। और जी इनका सैटेलाइट में हमारा एक मुट्ठी हम पराली की जला दें तो सैटेलाइट घूम का वहाँ तक कहाँ था वो हमने नहीं पता। हम तो यूँ कह रहे भाई झूठ ही बता रहे हैं, सारे झूठ बोल रहे, और क्यों स्टेज पर खड़े होकर झूठ बोलना। और यूँ सैटेलाइट मानता नहीं कहीं भी कभी भी,
मरने खातर ये 30 गांव है जिसके जो किनारे पे हैं, कोई किलोमीटर आधे किलोमीटर, कोई बिल्कुल मौके पर 30 गांव के लगभग आए, ये मरने के लिए छोड़ रखे हैं सरकार ने। ये हालात यहाँ की है जी। सोच लीजिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, नेता यहाँ आते हैं, वोट मांगते हैं, चले जाते हैं, उम्मीदें बंधवा जाते हैं। और इस गांव में जहाँ से ये बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ खड़े रह नहीं पाएंगे, इसलिए जल्दी यहाँ से वाइंड अप कर रहे हैं। इस गांव में पिछले 10 साल में 30-35 लोगों की मौत हो चुकी है, मौत कैंसर और दूसरी बीमारियों से। और ये सब लोग स्किन डिजीज से पीड़ित हैं और बता रहे हैं कि इस गांव में 8-10 लोग अभी भी कैंसर से पीड़ित हैं। इसका कोई समाधान है या हथियार डाल दिया आप लोगों ने कि अब ऐसे ही जीना है? नहीं, समाधान तो सरकार के पास होता है जी। सरकारें होती है इसलिए सरकार के पास इतना सारा टैक्स वगैरह जो इकट्ठा होता है गांव में। अब तो किसान भी कितने प्रकार के, महंगाई कितनी है, इतना पैसा सरकार को देते तो काम क्या कर रही है सरकार? ये चीज़ आप देख रहे हो, आपके सामने है। अभी भाई ने बताया कितनी तो मौतें हो चुकी हैं गाँव में। तरह तरह की बीमारियाँ है कि कैंसर नहीं, और भी पता नहीं खाज खुजली की कई प्रकार की बीमारियाँ गाँव में। और ऐसा नहीं है कि हमने किसी को कहा नहीं। जब करण देव हमारे यहाँ मंत्री थी, मंत्री से बढ़ के सरकार में क्या होता है? हमारे गांव के सरपंच रहे, एक्स सरपंच रहे, किसान नेता रहे, सभी बल्कि यहाँ से जाके चंडीगढ़ में जाके गुहार लगाई थी क्योंकि जो हमारे गांव को बचाओ। नहीं तो इस तरह की बीमारियों से हमारा तो रहन सहन भी यहाँ पे बहुत बेकार हो चुका है। घर में अगर हमारे कोई स्टील के, पीतल के कैसे बर्तन आप उनको देखो सारे काले हो जाते हैं। और यहाँ खांसी हो रही, बीमारियाँ तो बहुत ज़्यादा आम हैं गाँव में, लेकिन कोई सुनता नहीं। अभी हमारे विधायक जी हैं रामपुर कश्यप जी, उनको भी बल्कि यहाँ आके दिखाया था कि सर आप एक बार देखो तो जाके यहाँ खड़ा भी, यार 2 बार आपको लग ही रहा है, आपने भी रुमाल इसीलिए बांधा कि खड़ा नहीं हो जाता। और इतनी गंदगी, इतनी बदबू जहाँ पे, और पूरा प्रशासन और पूरी सरकार जिसको दिखा दिया जाए फिर भी उस पर संज्ञान ले तो फिर किसको सुनाएं लोग? गाँव है, गाँव के लोग हैं, अपना करके खाने वाले लोग हैं। कहीं सरकार में ये तो है नहीं इनकी पावर के जाके कहीं उथल पुथल मचा देंगे, कहना ही होता है सरकार को। हमारे यहाँ बल्कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री थे जब गाँव में आए, ये मुद्दा स्पेशली उनके आगे रखा गया था। उन्होंने पूछा कि पानी कहाँ से आता है गंदा। हमने बताया कि जी जमुनानगर फैक्ट्री से आता है, शराब की फैक्ट्री हमारे यहाँ पे आंसू माजरा में है ना, वहाँ से गंदा पानी आ रहा है। अब अभी चेक कराओ, उनका पूरा पानी नाले में, इसमें उनके पाइपलाइन लग के गिरा हुआ है। बल्कि तो अगर सरकार कहती है कि वहाँ पे वाटर ट्रीट प्लांट लगे हुए हैं तो इसमें गंदा पानी क्यों आता है? और अगर नहीं लगे हैं तो इसका मतलब सरकार की मिलीभगत है, प्रशासन लोगों की मिलीभगत हो सकती है। और इस क्या कह सकते हैं? और ये इतने कहने के बावजूद भी आज तक बंद नहीं हुआ। तो मैं तो कहूँगा अंधी सरकार है, बेरी सरकार है जो सुन नहीं रही है इस चीज़ को। ये तो आज शायद कुछ लग रहा है, आप इतनी दूर से आए हैं संज्ञान लेने के लिए, कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ या आपकी आवाज़ सरकार के कान तक चले जाए और इस पर कोई अमल हो जाए, कोई सुधार हो जाए तो लोगों की जान बच जाएगी। तो ये देख लीजिए, सरपंच साहब हैं, ये भी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। गांव से चंडीगढ़, गांव से करनाल, इंद्री, सब जगह दौड़ते रहते हैं। और एक कहावत है कि चमड़ी मोटी होती है और कई बार सरकारें बहरी भी होती हैं। अगर अब भी नहीं जागे, जिस गांव में पिछले 10-12 वर्षों में 30-35 लोग अगर मर गए, 8-10 अभी भी पेशेंट कैंसर के हैं यहाँ पर, तो वैसे भी देखना चाहिए कि क्या वजह है कि इस गांव में इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों हो रही हैं। हालांकि इसमें बहुत समझने समझाने की ज़रूरत नहीं है। कैमरा में इधर घुमाता हूँ, कारण आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, तो अब एक एक करके हम आ गए हैं उस पॉइंट पे। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पश्चिमी यमुना नहर है और ये यहाँ से पानी इधर जा रहा है। फिर आपको ये दिखाएं कि इस नहर से ये धनौरा
जगह है, तो ये धनौरा ड्रेन यहाँ से निकल रहा है। ये इस तरफ आपको पश्चिमी यमुना नहर है, और इस तरफ आप इधर से अगर आप दिखा पाएँ, है ना, थोड़ा सा इधर आकर के दिखाते हैं, तो ये धनौरा ड्रेन है जो हरियाणा में और इंद्री और उधर जाता है, जाकर के जो पहला स्पॉट हमने आपको दिखाया था, ये वहाँ जाकर के यमुना में मिल जाता है। तो ये किसानों की सिंचाई के लिए ये बनाया गया था। उस नहर से इस ड्रेन के थ्रू पानी डाला जाता था, और एक तो सिंचाई की भी व्यवस्था हो जाती थी, और दूसरा कि अगर फ्लड ज़्यादा हो तो वाटर कंट्रोल का भी एक सिस्टम बनाया गया था। लेकिन दिक्कत कहाँ आई कि ये अब आप वो कोना देखिए, वो यमुना नगर से स्क्रैप आ रहा है, और वो स्क्रैप इस ड्रेन में, धनौरा ड्रेन में मिल रहा है। अब पानी वहाँ से तो देखिए एकदम साफ है, लेकिन यहाँ आते आते जो ये यमुना नगर की तरफ से आ रहा है, आप अगर उधर दिखा दें, यमुना नगर की तरफ से जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आ रहा है वो इस ड्रेन में मिल गया। और इस ड्रेन में मिलने के बाद अगर आप आगे देखें, यहाँ से लेकर के जो पहला पॉइंट जहाँ से हमने आपको दिखाना शुरू किया था वो पूरा का पूरा ये एकदम इंडस्ट्रियल वेस्ट का ये एक समझ जाइए कि बीमारी और तमाम तरह की मुश्किलें, और फिर ये जाकर के यमुना में मिल जाता है। ये मूलतः ड्रेन बनाया गया था, जैसा मैंने आपको बताया, इस इलाके में पटवन के लिए, सिंचाई के लिए, और फ्लड अगर यमुना में ज़्यादा आ जाए तो वाटर कंट्रोल के लिए। लेकिन जब से ये यमुना नगर की तरफ से ये जो स्क्रैप या ड्रेन या जो भी आप इसको नाम दे दीजिए, ये आकर करके इस ड्रेन में उसको मिला दिया, यानी उसका पानी जितना इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको इसमें छोड़ दिया, और ये इस पूरे इलाके के लिए काल हो गया। 2014 में इंद्री में विधायक थे कर्णदेव कंबोज जी, मंत्री भी थे। ये आप एमएलए रहे इंद्री से, मंत्री भी थे, है ना। मैंने कई लोगों से बात की तो कुछ इनिशिएटिव लिया आपने, है ना। ये इतना मुश्किल काम तो नहीं था सरकार के लिए कि इसके शुरुआती स्टेज पे ही, जहाँ से ये शुरू हो रहा है, अगर एसटीपी लगा देते या कुछ करते कि पानी क्लीन होकर के इसमें आए, तो इस ड्रेन का तो सत्यानाश हो गया, बल्कि ये तो फायदे की जगह इस पूरे इलाके के लिए, ये वरदान की जगह ये तो अभिशाप बन गया है। देखिए, ये बात ठीक है कि ये बहुत बड़ी समस्या इस इलाके के लिए बनी हुई है। एसटीपी तो इस पे लगा हुआ है यमुना नगर में, पता नहीं वो चलाते नहीं या क्या कारण है, या उसकी कैपेसिटी। एसटीपी बना हुआ है? हाँ, एसटीपी बना हुआ है, फंक्शनल है। अगर एसटीपी बना हुआ है तो फिर, लेकिन वो जो है जानबूझ करके इस तरह का काम वहाँ होता है कि वो कभी चला दिया, कभी नहीं चलाया। जब वो चलाते हैं कुछ पानी साफ होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो क्या है वहाँ, वो तो वही जानते होंगे, चलाने वाले जानते होंगे। तो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट आ रहा है, डिच ड्रेन है, डिच ड्रेन बोलते हैं इसको। ये जब एक बार यमुना साफ करने की मुहिम चली थी तो उस समय ये पहले नहर में गिरता था, इसी नहर में गिरता था, यमुना, पश्चिमी यमुना नहर में। तो इन्होंने क्या करा, इसके साथ साथ ये नाला खोद करके और इसमें धनौरा स्केप में ये डाल दिया। धनौरा स्केप में डालने के बाद बड़ी समस्या लोगों को हुई। यहाँ इलाके में पानी सारा पोल्यूटेड हो गया, लोगों को सांस की बीमारी हो गई। मतलब ग्राउंड वाटर जो है हो गया, सारा पोल्यूटेड हो गया। 2014 में मैं यहाँ से विधायक बना, सरकार में मंत्री भी रहा। तो मेरे सामने जब ये समस्या आई 2017 में, मैं डबकोली गांव में और कई गांवों में गया तो लोगों ने मेरे सामने ये बात रखी, तो हमने इसके ऊपर वर्क करना शुरू किया। तो हमने एक कंपनी मिली जो अमेरिका की कंपनी थी, एजी डॉटर नाम से, और एक राजेश यादव के नाम के एक व्यक्ति थे, वो लेकर के उनको आए थे। और उन लोगों ने सारा, मैंने उनको मौके पर आकर के स्वयं साथ रह करके इसका सारी का मुआयना कराया। और मुआयना कराने के बाद उन्होंने कहा कि हम इसको बिल्कुल साफ़ कर देंगे, आप ये कहो कि इसकी बिजली बनानी, हम बिजली बना देंगे, ड्रिंकिंग वाटर कहो तो ड्रिंकिंग वाटर बना देंगे,
डीजल का होगा इससे हम डीजल बना देंगे, पेट्रोल का होगा पेट्रोल बना देंगे। सरकार हमारा प्रोडक्ट खरीद ले, इतना जो है ना हमारे साथ एग्रीमेंट कर ले, हम ये काम करके दे देंगे। और सरकार को हम इसके जहाँ अपनी मशीनरी लगाएंगे, जहाँ अपना वो लगाएंगे इसको साफ करने के लिए, उसकी हम लीज देंगे सरकार को। और CSR का पैसा भी उस विधानसभा में हम खर्च करेंगे। जब हमने यहाँ सारा ये सर्वे कराया तो मैंने सोचा कि ये तो यमुनानगर से निकला हुआ भी, क्यों नहीं यमुनानगर से ही में ही ये लगवा दिया जाए, ताकि यमुनानगर ये रदौर का इलाका भी सारा बच जाए, वहीं से साफ हो जाए सारा मामला। तो हमने नगर निगम से जो सारी बात करी, नगर निगम तैयार हो गया ज़मीन देने के लिए, और सारी प्रपोजल यहाँ से बन गई, पास हो गया। वो प्रपोजल बन कर के चंडीगढ़ चली गई। चंडीगढ़ में लगभग 10 से 12 बैठ के जो है ना मीटिंग है, मेरे ऑफिस में अलग अलग डिपार्टमेंट हो गई। इसमें पोल्यूशन डिपार्टमेंट भी था, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट भी था, रेन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट भी था, और जो है ना कई डिपार्टमेंटों की हमने ज्वाइंट मीटिंग जो है यहाँ करी। और ज्वाइंट मीटिंग करने के बाद सब ने यही कहा ये तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, इसको जो है ना सिरे चढ़ना चाहिए, और ये भारत के लिए एक रोल मॉडल बन जाएगा। पूरे देश में इस प्रकार की समस्याएं हैं। दिक्कत क्या हुई? उसके बाद जब हमने सारा ये काम कराया, और काम करने के बाद नगर निगम ने ज़मीन भी यस कर दी। चंडीगढ़ में बैठे हुए कुछ अधिकारी नहीं चाहते थे कि ये काम सिरे चढ़े और ये जो है ना समस्या का समाधान हो। उन्होंने जानबूझ करके लेट लतीफ़ी करने के बाद वो फाइल दबा करके रखी। इन बिटवीन जो है ना 2019 के चुनाव आ गए, और उन चुनाव में मैं थोड़ा उससे बाहर हो गया। उसके बाद है ना जो यहाँ से विधायक बने, मंत्री बने, उन्होंने किसी ने भी इनिशिएटिव नहीं लिया। इस वजह से जो है ना ये सारा मामला ऐसे तो कोई एक कंपनी आकर करके इंटरेस्ट हो किया, फाइल आगे बढ़े, और फिर वो रद्दी की टोकरी में चलेगी। कंपनी वाले बेचारे इतने तड़प रहे थे भी, हम तो आपको सरकार को दे ही रहे कुछ ना कुछ, हम सरकार से ले तो कुछ नहीं रहे, और लोगों की समस्या का समाधान निकल रहा था। लेकिन जानबूझ करके कुछ अधिकारियों ने इसको सिरे नहीं चढ़ने दिया, और ये समस्या जो कि तू इलाके के लोगों के लिए सिरदर्द बनी हुई है। अब ये कर्णदेव कंबोज जी हैं 2014 से 19 तक MLA थे। हालांकि 19 में इनको रादौर भेज दिया था पार्टी ने, चलिए वो कहानी अलग है, और मंत्री भी थे। अब ये बता रहे हैं कि एक कंपनी से एग्रीमेंट भी, मतलब एग्रीमेंट तो नहीं हुआ लेकिन बातचीत आगे बढ़ी। अब ये कौन लोग हैं जो इस पूरे इलाके का सत्यानाश करने पर तुले हैं? कोई ना कोई बात, कोई ना कोई काम तो आगे बढ़ना चाहिए था। और ये हमने कहानी आपको दिखानी शुरू की, ये ट्रेन जहां यमुना में मिलता है, और किस तरीके से वहां यमुना आधा वाइट और आधा ब्लैक है, यानी ब्लैक एंड वाइट यमुना है। फिर हम आपको गांव में लेके गए जहां पिछले 8-10 वर्षों में 30-35 मौतें हो चुकी हैं, और उसके बाद हम इस पॉइंट पर आए हैं जहां पे ये स्क्रैप जो है, ये जहर जो है, वो आकर के उस ट्रेन में मिल रहा है जो किसानों की सिंचाई के लिए बनाई गई थी। आज वही किसान के लिए मौत का सबब बन गया है। सिर्फ ये ड्रेन ऊपर नहीं, ज़मीन के अंदर पानी को इतना पॉल्यूट कर चुका है कि इस पूरे इलाके में कैंसर और स्किन डिजीज, मतलब 1000 तरह की बीमारियां हो रही हैं। कुछ किसान भी हैं यहाँ पर। ये 2014 से पहले की भी कहानी, सरकार बदल गई, हालात और स्थितियाँ नहीं बदली। देखिए, सरकारें बदलती रहती हैं, हालात हो ही रहते हैं। ये सन मैं कहूँगा 2004-05 से ये गंदा नाला यहाँ पे आया, और यमुनानगर ज़िले का जितना भी पोल्यूटेड, जितने भी जहरीली फैक्ट्रियाँ, सारा पानी है वो जाके यहाँ पर डाल दिया। और जो ये हमारा ये एरिया है ना, इसको हम यमुना का खादर बोलते हैं। इतना स्वच्छ पानी आप पूरे इंडिया में घूम ले, कहीं नहीं मिलेगा। ऊपर पानी है 40 फुट पर वाटर लेवल है। 10,000 रुपये में हमारा ट्वेल का बोरंग हो जाएगा था, और पानी दूषित होने की वजह से वाटर लेवल दूषित तो है हमारा। खेतों के पीने वाले पानी जो हमारा 40 फुट में 8,000 रुपये में हमारा नलका लग जाता ना, हमारा लाख रुपये 1.5 लाख रुपये बोरंग फैलाने पड़ा, और फसलें ख़राब। और ये कम से कम यहाँ से ले गए करनाल तक, पुंजपुरे तक ये गंदा नाला जा रहा, और कम से कम 3 दर्जन गाँव इसकी चपेट में हैं। सरकारें हैं, मंत्री हमारे बीच में हैं, उनसे मांग की जाती है कि इसका समाधान किया जाए। NGT हर तीसरे महीने, चौथे महीने NGT की यहाँ विजिट भी होती है, अधिकारी आते भी हैं,
पर लेकिन वो सिर्फ कागजों में लिपा पुत्ती, इसका कोई समाधान नहीं होता। आप लोग पहुंचे हो, हम सरकारों से यही प्रार्थना करेंगे कि इस मसला तो सिर्फ इतना ही नहीं है, मसला ये भी है कि यमुना को साफ करने का एक बड़ा ड्राइव चल रहा है, गंगा, यमुना और कुछ और नदियां, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। लेकिन बीजेपी शासित राज्य में जहां 10-11 साल तो हो ही गए, 11 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया, ये यमुना में ही हम ये पानी छोड़ रहे हैं और फिर दिल्ली में पॉलिटिकल बवाल यमुना की सफाई को लेकर के मचता है। कुछ और लोग हैं जिनसे बातचीत। जी आप यहीं इसी गांव से? जी। क्या हालात रहते हैं जब ये अपने चरम पे होता है? बहुत बुरा हाल होता है। ये सवेरे सवेरे आप यहाँ मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते। पहले लोग आते थे, घूमते, बहुत अच्छा था, लेकिन अब मेडिकली लोग फिट नहीं है। इतनी बदबू जाती है गांव के अंदर भी, गांव के बाहर भी, और फसलों में बीमारी आनी शुरू हो गई है। ग्राउंड वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते, जो ट्यूबवेलों का पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो कंटेमिनेटेड हो चुका है पूरा, और उस वजह से फिर बहुत सारी बीमारियां हमें परेशान कर रही हैं। तो कुल मिलाकर करके ये सीन है। तो आपको लगता है कि इसका कोई सॉल्यूशन निकल पाएगा? देखिए, अगर कोई कोशिश करे तो ऐसा कोई काम असंभव नहीं है जो संभव नहीं हो सकता। अगर सरकार इसको कोशिश करे, सरकार के सामने ये क्या काम है? कुछ भी काम नहीं है। एक तरफ तो हम पर्यावरण शुद्ध करने के लिए कह रहे हैं कि एक पेड़ माँ के नाम, और दूसरी तरफ जो है ना, ये जानबूझ करके हम यहाँ नाला इसमें कह रहे हैं। तो इसमें तो हमने कोशिश तो ये भी करी थी पहले जब मैं सरकार में था, ये पानी यमुनानगर से लेकर के और यहाँ से होता हुआ सैकड़ों गाँव को पोल्यूटेड कर रहा है। जो ना इस पानी को यहीं जमुना नज़दीक जाती है, 10-12 किलोमीटर है वहाँ से, तो मैंने ये सोचा था अब ये पानी जो है यहीं जमुना में गिर जाए, अंडरग्राउंड पाइप डाल करके। तो हमने उसको सर्वा कराया था, लेकिन वहाँ बैक फ्लो की समस्या आ गई थी। जमुना ऊंची है और ये नाला नीचे था, तो ये पानी उसमें नहीं जा पाया। तो इसी वजह से हमने सोचा था। फिर भी पॉल्यूटेड वाटर यमुना जी में डालना तो वैसे भी अपराध है। वैसे भी अपराध है। एनजीटी को है क्या? एनजीटी को नहीं दिखता कि ये पानी सारा पोल्यूटेड पानी जो है उसमें यमुना में गिर रहा? तो क्या एनजीटी ने अपने आंखों में पट्टी बांधी हुई है? एक तरफ तो कह रहे हैं कि भी अगर थोड़ा सा धुआं भी हो जाए, किसान अगर थोड़ा सा कहीं आग भी लगा दे, मैं नहीं कहता कि भी आग लगानी चाहिए, गलत है। पर्यावरण को बचाना हमारी जिम्मेवारी है। हम साफ सुथरी हवा होगी तो सब स्वस्थ रहेंगे। लेकिन इस प्रकार का अब ये देखो कितनी बदबू आ रही, कितनी स्मेल आ रही इसमें से, और जो गांव इसके किनारे पे बसे हुए हैं उनके क्या हालात होंगे तो आप सोच सकते हैं। तो इसलिए जो है ना, सरकार को उसका कोई जल्दी समाधान निकालना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य के साथ ये बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अगर ये इसी प्रकार है तो ये तो ठंडा इलाका है, लोग यहाँ कुछ बोलते नहीं, कहते नहीं। अगर कहीं ये दूसरे इलाके में होता ना तो सरकार की नाक में दम कर देंगे लोग। यहाँ के लोग तो मीठे लोग हैं, इसलिए चुपचाप बैठे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन बर्दाश्त करने की भी एक जो है ना लिमिट होती है, और ये कभी न कभी सब्र का बांध भी टूटेगा। लोग सड़कों पर आएंगे और सरकार को इसका समाधान करना पड़ेगा। इसके पहले कि देर हो जाए, और देर कई मायनों में मैं कह रहा हूँ, हर दिन अब जैसे उस गांव में जब हम गए और जब ये लोगों ने बताया कि पिछले 10-12 वर्षों में या 8-10-12 वर्षों में 30-35 लोग मर गए हैं, और हम ये कचरा अनफिल्टर्ड मतलब हम सीधे यमुना जी में डाल रहे हैं। इससे बड़ा अपराध और हो क्या सकता है? मतलब हम गंगा की पूजा करते हैं, यमुना जी की पूजा करते हैं, गंगा जी की पूजा करते हैं, सरयू की पूजा करते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं। हिंदुस्तान में तमाम नदियों, पहाड़ों, सब की पूजा करते हैं, और ये हम कर रहे हैं। सरकार अगर चाहे तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्यों नहीं चाह रही है, मेरे समझ से बाहर की बात है। देर ही सही सरकार कुछ कदम उठा लीजिए और इस इलाके को भी बचा लीजिए और यमुना माँ को भी बचा लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। अगले एपिसोड में एक और मसला। शुक्रिया।